Thank you.
नमस्कार करोमि भक्त्या दिव्य नमस्कार करोमि भक्त्या सत्यं हरियामि सर्वोद सर्वमिति नन्दने इन्दते आत्मकोटि सत्य दिव्य नमस्कार करोमि भक्त्या दिव्य नमस्कार करोमि भक्त्या देखिए आज हमारे जीवन का आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, सौभाग्यशाली दिन है। क्यों? क्योंकि हमने निर्वाण भूमि दक्षिण भारत का सम्मिश्र श्री मांगी तुलसी की यात्रा के मानस बना करके यहाँ पर उपस्थित हुए और यात्रा के साथ साथ आज हम इस निर्वाण भूमि की अधिष्ठाता होना है भगवान पार्वती जी का भले एक कलश से हो, दो कलश से हो, पूरा अभिषेक हो करने के लाभ को हमने प्राप्त किया। क्योंकि निर्वाण भूमि की यात्राएं अपने आप में एक विशिष्ट अनुभूति हो जाया करती है। असंख्यात कर्मों की निर्जरा मात्र तीर्थ यात्रा से हो जाती है। इसलिए हमारे पूर्वोपार संस्कृति चली आ रही है, परंपरा चली आई है कि हम सम्मिश्र गण की यात्रा पहले के जमाने में 6-6 महीने, 7 साल, 2-2 साल तक ये यात्राएं चलती थी। तो आइए आज हमारे जीवन में इस निर्वाण भूमि के विकास के लिए, अरे फोटोग्राफी बात में कर लो ना अम्मा, पहले सुन लो क्या बोल रहा हूँ, है ना। यात्रा अपने मांगी तुलसी जी का इतिहास बता रहा हूँ और उसके बाद फोटोग्राफी कर लेना, कोई बात नहीं। देखिए, राम हरो तो ग्रीव सुरी गौ गवा के नील महाने कोट 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धरि ध्यान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माएं जिस पावन धरा से निर्वाण को प्राप्त हुई, ऐसी पावन धरा को हमारा नमन हो, वंदन हो। और जब हम आते हैं यहाँ पर
और यहाँ के पुत्र वर्गनाओं से हमारे आत्म प्रदेश वर्षित हो जाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं संख्यात शुभ कर्म स्वयमेव क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आज इस पांगे पुंगे पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निर्माण को प्राप्त किया है। हनुमान, सुग्रीव, सुनील यानी रामायण और महाभारत, इन दो महाकाव्यों की अंतिम गाथाएं इस भूमि पर घटित हुई है। राम की धर्मपत्नी सीता की भी तपोभूमि यही है। सीता ने भी 62 वर्ष तक इस भूमि पर तप करके 16वें स्वर्ग में प्रतिद्रोही स्त्रीलिंग का छेद कर गए, और उसके उपरांत जो भविष्य में हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं नारायण श्री कृष्ण, वे भी इसी भूमि पर आए, उनकी मृत्यु भी यही पर हुई है। उनके भ्राता बलराम सर्वांग सुंदर शरीरधारी, उनके रूप को देख करके महिलाएं अपना सुदबुद खो देती थी, और जब कुएं पे पहुंच जाए और महिलाएं बलराम स्वामी के दर्शन कर ले, देख ले, तो अपने ही बच्चों को बांटते मटके तो उनके स्वयं छूट जाते थे, और स्वयं के बच्चों को मटका समझ करके उनके गले में रस्सी का फंदा लगा करके वे उनको कुएं में छोड़ने लग जाती। ये तो एक प्रमुख घटना है, ऐसी कई घटनाएं हो जाती थी। हाथी चित्कार लगाते थे, घोड़े अपने तबेले से निकल जाते थे, और पंछियां सब किलकिलाट करते थे, और जिस प्रकार से सुनामी आ जाए वैसा उस समय कोलाहल मच जाता था पूरे नगरों में। तो इनका रूप भी ऐसा होता था, इनकी क्षमता ऐसी होती थी। तो इस दृश्य को जब बलदेव मुनिनाथ ने देखा, उनको अपने शरीर से ही मोह भंग हो गया। ऐसा रूप भी क्यों बताऊं जिससे इतनी हिंसा हो जाए। उन्होंने पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीट की, देखो संसार की एकमात्र ऐसी दिगंबर अवस्था की प्रतिमा होगी कि जिनके पीठ के दर्शन करने के लिए हमें दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। कौन? कृष्ण के भ्राता बलराम, जो इसी भूमि से घोर तपों को तप करके, बाबूजी शांति करके जाओ ना, शांति करके जाओ। अरे ऊपर 8:30-9 बजे तो गाड़ी चालू होगी, वहां पे भी निर्माण लगना पड़ेगा आपको, और 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगातार चलती है। आधे घंटे में तो हम आ जाएंगे नीचे। अब आए हो तो कर लो शंकर। तो देखिए, सौभाग्य से ही कोई चीज मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती। अब इतने लोग आए, आपको क्यों मिला शंकर करने का लाभ, आपको क्यों मिला अभिषेक करने का लाभ, तो भाग्य की भी बात होती है। तो आइए, इस निर्वाण भूमि, सिद्ध भूमि, जहाँ पर सर्वाधिकार केवल दिगंबर ने संभाल है, उसके विकास सुरक्षा के लिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं कर रखी है। हम दिन का केवल 11 ही रुपए निकाले दिन का, और 6 साल में राशि बन जाती है 25,000 रुपए की। इसमें क्या होगा, आपके द्वारा 11 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार निरंतर चलता रहेगा। आप रहे चाहे न रहे, आपके परिवार के द्वारा ये काम जब तक करवाते तब तक चलता रहेगा। राशि एक की बात देनी है, परंतु 11 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार, और जितने लोग उन 11 सीढ़ियों से यात्रा करें, आप ऐसा माने कि उनको 11 सीढ़ियों की यात्रा आप आपका परिवार करा रहे हैं। तो आइए, इस परम सौभाग्य को हम क्यों न प्राप्त करें। राशि आज देना नहीं है, आज तो आपका नाम पत्र लिख कर जाना है। कल हमारे बीच कई लोग थे, परवनी से आए हुए थे, और भी 1-2 स्थान से थे, उन्होंने भी अपने 11-11 रुपए में अपने नाम यहाँ पर लिख पाए। आज हमारे कर्नाटक की एक बस आई हुई है, हमारे सागर, जबलपुर, एमपी, दमोह जिले से एक बस आई हुई है, और कई लोग बाहर की यात्रा के लिए भी गए, कई लोग अभी भी यात्रा के लिए जाएंगे। परंतु देखिए, निर्वाण भूमि की सुरक्षा संवर्धन कैसे हो, हमारे द्वारा होगा। हमारे गांव के मंदिर की सुरक्षा हम कर लेते हैं, हमारे घर की सुरक्षा हम कर लेते हैं, परंतु क्षेत्रों के निर्वाण भूमि की सुरक्षा कौन करेगा, तो पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जी समाज का उनका दायित्व बनता है क्षेत्रों की सुरक्षा करें। तो आइए, देव पूजा गुरु वासी स्वाध्याय संयम दानव खेती नाम षट्कर्माणि दिने दिने, इस सूत्र के अनुसार, इस उक्ति के अनुसार हमारे श्रावक परंपरा कर्मों को व्यापक करते हुए हम आइए एक शुभ नियम लेकर के चले। दान जो करता है, 5 कर्म उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि पैसे से ही सारे काम हो जाते हैं। देव पूजा भी आयोजन हो जाता है, साधु की भी व्यवस्था हो जाती है, छोटे भी नृत्य करते हैं। तो आइए, जो भी मानव हमारे सागर से, दमोह से, जबलपुर से, और हमारे देवद्वारा से, जहां से भी पधारे, सभी से निवेदन करेंगे कि हम एक छोटा सा नियम लेकर के चले। आज की शादी वाले भी करें, आज के शादी में नाम भी उनके परिवार के आएंगे, और यात्रा का फल भी उन्हें दान के रूप से प्राप्त हो सकता है। तो हमारे कितना कर ले बाबूजी, 11 रुपए दिन का निकाल सकते हैं अपन, दिन का 11 रुपए अपने घर पर निकाले, साल भर की जो राशि करते तो साल भर तो 4 लग गया,
एक साल में, तो 4, 5, 3 जैसे भी इकट्ठा हो आप भेज करिए। एक छोटे में बड़ा काम होगा। बाहर की 35 जो सीढ़ियाँ हैं, 35 सीढ़ियों में से 11 सीढ़ियों की जिम्मेदारी आपकी, 11 सीढ़ी का इंतजाम आपकी तरफ से चलता रहेगा, है ना। तो एक चाय का पैसा मांगी चुकी के लिए, ठीक है। क्या शुभ नाम? 11 रुपए में क्या है, 8 में ले जाते 10-12 रुपए करते हैं। श्रीमान गुलाबचंद जी जैन साहब निवासी, कहाँ से? पाटन, जबलपुर के पास में। पाटन वो क्षेत्र है भाई ना, अच्छा ये क्षेत्र है। अच्छा पुणे जी, वो पाटन अलग है, पाटन बुजुर्ग थोड़ा सा नहीं, वो पटना बुजुर्ग क्षेत्र है। अच्छा हमारे पुणे जी के पास में, हमारे पाटन से जबलपुर से पधारे हुए श्रीमान गुलाबचंद जी साहब ने प्रतिदिन 11 रुपए से शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके परिवार के लिए। 11 चीजों का जीर्णोद्धार आपके परिवार के द्वारा करता रहेगा, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता है, और इससे अधिक पुण्य हमें कैसे प्राप्त हो भी नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद है किसी वाले बाबू जी। पिछला बाकी अच्छा ये 11 रुपये अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। हमारे तो विदिशा से राजेश भाई आए हुए हैं महाराज जी के चरणों में, उनकी साधना भी चल रही है अंतर दिन की, और उनकी इस पुत्र का जन्मदिन था, तो इन्होंने 1100 रुपए प्रति माह मांगी तुंगी के लिए देने के भाव प्रकट किए राजेश जी विदिशा से। और भी हमारे सिद्धेश भाई इस बार का चतुर्दशी का भंडारा आपके परिवार के द्वारा यहाँ पर क्योंकि मेला लगता है बहुत बड़ा, और हजारों लोग उसमें उपस्थित हो जाते हैं, तो चतुर्दशी का दोनों टाइप का भोजन हमारे सिद्धेश भाई, आशीष भाई, शीतल भाई परिवार की ओर से यहाँ पर करने के भाव प्रकट किए हैं। इस प्रकार के काम चलते हैं। और भी कोई बाहर से बोलना चाहे, और कोई बाहर से बोलना चाहे। इसके अलावा देखो 28 तारीख को यहाँ शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, जिस दिन आचार्य भगवान संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज जी का हम जन्म जयंती मनाते हैं, ज्ञानवती माता जी की जन्म जयंती मनाते हैं। इन दो महानात्माओं के साथ साथ कई लोगों के भी और होंगे कोई पता नहीं, परंतु उस दिन की शादी धारा, उस दिन का अभिषेक अपने परिवार के द्वारा हो, इन भावों के साथ 5100 रुपया, 2500 रुपया, कम से कम 1500 रुपया भी हम नियुक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। 1500 रुपए में एक चतुष्कलशों के द्वारा आपके द्वारा अभिषेक हो जाएगा, 10 के द्वारा अभिषेक होगा। जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, तो जो भी आज नाम लिखवाएंगे आज की शादी तारीख हो जाएगी, और उस दिन का कलश भी हो जाएगा। तो जिनकी जिनकी भावनाएं हो बोल सकते हैं। पहले आपका एक कलश में नाम 1500 में तो राशि करते तो कोई बात नहीं, इसमें आज की शादी तारीख हो जाएगी। आपका एक करें एक कलश में नाम, राशि एक बार है, लाभ 2 बार है। हमारे सिद्धेश भाई परिवार ने शरद पूर्णिमा के दिन दूध के द्वारा अभिषेक करने का कलश आरक्षित करवाया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई बोलना चाहे, और कोई बोलना चाहे? आइए, आज की शादी धारा हमारे गुलाबचंद जी परिवार इक्वल एक ओर से करेंगे, एक ओर से हमारे सिद्धेश भाई परिवार करेंगे, देवलगांव आने वाले एक ओर से कर लेंगे, और हमारे विदिशा वाले एक ओर से कर लेंगे। विदिशा वाले और आप, है ना, दोनों साथ में मिलकर के इनका नाम पता और फॉर्म भी लिख लीजिए। माता जी के चरणों में निवेदन, वे आशीर्वाद देंगे, उसके उपरांत यहाँ की शादी धारा को प्रारंभ करेंगे। कुठे गेलं काका? नाही आता स्टँड कुठे गेलं? अब तो बोलो ना, आगे बाकी अरे ये सामने है रे, कोणी है ना? अरे बोलो बोलो उनको पहाड़ भी जाना है। बोलो पारनाथ भगवान की जय, बोलो माँ की तुमकी सीता क्षेत्र की जय, बोलो 99 करोड़ मुनि महाराज की जय, बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय, आचार्य सुबाहु सागर महाराज की जय, आचार्य सूर्य सागर महाराज की जय, विद्यमान आचार्य प्रबल सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय।
लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय दर्शनाय ते तदृष्टे ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मसुराविद यदि प्रत्यनिकान्ति भवति भवप्रदति। देखिए हम इतना हमारा भारतनाथ भगवान दूसरा नंबर का समय शिखर है और हम जितने भी अपने गुणगान करेगा भगवान भारतनाथ की इतनी हमारे लिए कम है। हम सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करेगा वही हमारे साथ में आने वाली है, सब कुछ यहाँ रह जाएगा। इसलिए भगवान भारतनाथ भगवान इतना अतिशयकारी है कि हम उनके हमेशा हमारी पूर्णिमा के दिन यहाँ पब्लिक हजारों पब्लिक आती है, उनके भगवान के प्रति इतनी भक्ति है कि हमारे सीधे से भारतनाथ भगवान इतना चमत्कारी है। उसके लिए अपने को भगवान को सहारा लेना चाहिए। हम जितना उनके भक्ति करेगा, भक्ति के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, भक्ति बिना पैसे गरीब से गरीब भी कर सकता है। इसलिए भक्ति अपनी जितनी करेगा इतना हमारे लिए कमी है। हमारे भारतनाथ भगवान ऊपर पहाड़ के ऊपर भी जीर्णोद्धार का काम चालू है, हमेशा के लिए चालू रहता है। उसके लिए भी अपने को जीर्णोद्धार के लिए भी सहयोग करके संचय लक्ष्मी का सदुपयोग करे। ये लक्ष्मी हमारे साथ में आनी है, वो ना आने वाली है। लक्ष्मी एक दिन से कभी धोखा भी दे सकती है। इसलिए अपने को आज हम करोड़पति हैं, अरब खाली हो जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं। हम अपने शादियों के अंदर करोड़ों रुपया हम खर्चते हैं, बेटी के शादी में, बेटे के शादी में, और हम भगवान के प्रति आगे पीछे करते हैं। ये हमारे साथ में आने वाला नहीं है। भगवान से जो करेगा वही साथ में आएगा। इसलिए अपने को दान पुण्य करके संचय लक्ष्मी का सदुपयोग करे, यही हमारे साथ में आएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इधर से आ जाओ भैया, पार्टनर वाले इधर भाई का उठ जाओ फटाफट। एक इधर से चले जाओ, बीच बीच में इधर भी देखना भैया। भैया राजवी काका बीच में इधर भी देखना, बोलना कान में बोल दूंगा। और जिनवाड़ी चैनल पे आएगा। अरे उसको पकड़ो ना। हाँ बोलो माता जी। भारतनाथ भगवान की जय। नमो